वंदो गुरुपद खंड कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछ न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद पूज्या माताओं बहनों, वो सौभाग्यशाली है जो संत और भगवंत के चरणों में शीश श्रद्धा और भक्ति से नवाता है। अभागा है जिसका मस्तक संत के चरण में नहीं झुकता है। चाहे आपके बेटे हो कि बेटी हो कि भाई हो कि पड़ोसी हो कि पत्नी हो। अभी आप सुन रहे थे, ईश्वर को मानो और ईश्वर को प्रणाम करो। प्रणाम करने का क्या महत्व है? जो संत के चरण में नमता है उसका सौभाग्य जगता है। भगवान शिव ने कहा, ते सिर कटु तुमरी समतूला जेन नमत हरि गुरु पद मूला। हरि और गुरु, संत में से ही कोई गुरु होते हैं। ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में अथवा ईश्वर रूप गुरु के चरणों में जो नहीं झुकता है तो बोल तो बहुत चीज होता है, तुमर भी बोल होता है, माथा भी आपका बोल है, समझिए वही है तुमरी। आपका मस्तक तुमरी है। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। आपकी पत्नी हो कि आपका भाई हो कि आपका कोई संबंधी हो, अगर आपको उनसे प्रेम है तो कहिए सत्संग सुनने के लिए, नहीं तो क्या कहते हैं भगवान शिव, सो सुना दीजिए। जो इस कान से प्रभु के कथा को नहीं सुनता उसका कान जो है वह सांप के बिल है। सांप के बिल में विषधर नाग बसता है। तुम्हारी पत्नी के भी कान में विषधर नाग बस जाएगी यदि तुम संत के वचन को, पत्नी को नहीं सुनवाओगे, बेटा को नहीं सुनवाओगे। और वो विष उसके मुंह से निकलेगा तो तुमको भी घायल करेगा। इसलिए अपने जितने निकट के लोग हैं, बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, सबको सुनने के लिए आग्रह करना चाहिए। इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि 100 परिवार आइए। हमसे कोई पूछे कि आपका परिवार कितना है तो हमारा परिवार में तो था ही नहीं। हमारा परिवार जितना लोग देख रहे हैं सब हमारा परिवार है।
लोटनी में, छोटे से लोटे में समुद्र अटेगा? बोलिए, नहीं नटेगा। हमको इस हृदय में प्रभु को बसाना है। किसको बसाना है? प्रभु की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो हमको भी दिल का दरिया अनंत तक फैला देना पड़ेगा। जो इस विचार में रमता नहीं है, जो इस विचार को अपने हृदय में जगह देता नहीं है, मैं उसको सत्संगी मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है? अरे जो सत्य से प्रेम करेगा वह ईश्वर से प्रेम करेगा, और ईश्वर का ही सारा रूप है संसार। ठीक है? हमें तो सब में ईश्वर को ही देखना है। उनकी मौज है, ये दाढ़ी वाले हैं, बिना दाढ़ी वाले हैं, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये पपिया है, ये भला आदमी है। उनकी मौज है, लीला हो रही है, हमको इसे क्या लेना देना। हमें तो सब में ब्रह्म को देखना है, क्योंकि हमको ब्रह्म के पास जाना है। भगवान शिव कहते हैं, ते सिर कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित ने जो हर साथी। प्रभु के महिमा सुनकर, गुणगान सुनकर, उनकी कथा सुनकर के अगर हृदय आह्लादित नहीं हुआ तो कहते हैं कि उसका हृदय नहीं है, पत्थर है। किसी के गरीबी, किसी के लाचारी, किसी के विवशता, किसी के दुख दर्द, कराह छटपटाहट को देख करके किसी का कलेजा नहीं पसीजता है तो लोग कहते हैं इसका हृदय पत्थर है। एक तो उसका हृदय पत्थर है जिसका दूसरे का दुख देख करके द्रवित नहीं होता, और भगवान शिव कहते हैं कि उसका हृदय पत्थर है जिसको प्रभु की चर्चा सुन करके दिल आह्लादित नहीं होता। ये भजन गाए और भीतर में कुछ तरंग नहीं आया, भीतर में कुछ तरंग आना चाहिए। तो आप लोग श्रद्धा भक्ति के साथ इस दरबार में उपस्थित हुए। जो लोग इस गांव के उपस्थित हुए हैं उनको तो हमको मन होता है कि उनका चरण अपने शीश पर ले लें। आदमी तो बहुत है। आप गुरु दरबार में आए हैं, मामूली बात नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनका पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जो भक्त बनता है उसका चरण रज भगवान लगाते हैं। चरण रज नित अंग निज अंग लगाओ, शोधो गात हमारे उदो वही संत सदापि प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत से। चरण रज निज अंग लगाओ, नित अंग लगाओ चाहे निज अंग लगाओ, शोधो गात हमारे। चरण रज से भगवान कहते हैं कि हम अपने शरीर को, अंग को शुद्ध करते हैं। अरे आप आ गए तो कौन कृपा की है क्या? आप अपने पर कृपा कर रहे हैं। भगवान शिव, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं संत के चरण का धूल लगा करके अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। आप को देख करके मेरा दिल बहुत प्रसन्न होता है, और जो लोग नहीं आए हैं उनकी बुद्धि पर हमको तरस आती है कि पटना से इतने बड़े महात्मा आ गए, कांप से इतने सुंदर गायक आ गए, इसका ग्राहक कमी हो गई। रणधीर को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इन्होंने भक्ति के गाछ को यहां पर, सत्संग के गाछ को लगाया।
अरे तेरा जीवन सफल है, लजाते काहे हो? उसी का जीवन सफल है। महर्षि में ही ने जीवन को सत्संग में लगा दिया तो महर्षि पूज्य हो गए, वंश तर गया लतर जी। मैं नहीं कहता हूं, भगवान शिव कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। जिस वंश में भगवान का भक्त पैदा होता है वह वंश पूज्य हो जाता है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव को से वंश की पूजा करते हैं। अरे मामूली बात है क्या? मामूली बात है। विश्व पूजता है शिव को और शिव पूजते हैं किसको? उस वंश को पूजते हैं। कहते हैं वंश धन्य है, पूज्य है, सुपुनीत है, परम पवित्र है। धाम तो इस गांव में बहुत आदमी को होगा, लेकिन ये गुरु दरबार, ये संत, ये भक्त का आगमन किनके किनके दरवाजे पर होता है? जिनके दरवाजे पर होता है उनका दरवाजा धन्य है। और नहीं हुआ है जिनके दरवाजे पर, मैं उनको आह्वान करता हूं कि अपने दरवाजे को पवित्र करने का कोशिश करिएगा। क्या ठीक कहा? मैं तो संतों के पदार्पण को भगवान और राष्ट्रपति से बढ़कर के मानता हूं। संत पधार गए तो भगवान पधार गए, राष्ट्रपति पधारा तो कुछ नहीं पधारा, मुर्दा हो गया वो। बहुत राष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति है और तभी खाक में मिल गया और कुत्ता बिल्ली के जोनी में चला गया। मैं कहा था कि दुर्गा राय मुख्यमंत्री थे, शरीर त्यागा, हमारे एक नंबर गुरु के एक नंबर शिष्य, दुर्लभ गुरु के दुर्लभ शिष्य, अद्वितीय भक्त, उनका जोड़ नहीं है बेजोड़। उतने बड़े महात्मा बिना बुलाए किसी के दरवाजे पर जाए, हमको उदाहरण बता दो, जाता है? और वो छह घर वाला, उसने गुरु महाराज से कहा, हुजूर दरोगा बाबू कहां है? उन्होंने कहा गरीब और लाचार परिवार में जन्म लिया है। कहा तो बिहार का मुख्यमंत्री, और कहा अभी देखिए उनकी पत्नी, उसके पोता ठाठ और बाट और संपत्तिशाली बना हुआ है, लेकिन अपने भिखमंगा परिवार में जन्म लिया, दरिद्र परिवार में। ये उपलब्धि कोई उपलब्धि है कि हमको खाक में मिल जाना पड़े? अभी लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, तुरंत खाकपति, दरिद्र। हमको ऐसा अरबपति नहीं बनना है। तू भी समझदार हो तो ये निर्णय ले लो। यही निर्णय लेने के लिए, प्रेरित करने के लिए बिंदेश्वरी यादव आया है आपके यहां। तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूं आप लोगों को गुरु दरबार में बैठे हुए देखकर। और जो लोग दूसरे जगह से सुन रहे हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं कि आओ, अपना तू भी सौभाग्य बना लो, नहीं तो दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ेगा। संत का अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। सुन हो अवध उमा, ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। संत का अपमान, संत के वचन को ध्यान नहीं देना संत का अपमान है। मैं कुछ कहूं मेरे बात की तू अवहेलना कर दो, ये मेरा क्या है? अपमान है। बाप कुछ कहे, बेटा उस पर ध्यान नहीं दे, वो बेटा बाप को अपमानित कर रहा है। बाप के सामने में बेटा ऊंचे स्वर में बात करे, यह बाप का अपमान है।
संत की बात को आप नहीं सुनते और नहीं मानते हैं, ये संत का अपमान है। संत के वचन को सुनाने के लिए यहां पर माइकिंग किया गया इलाके में, लेकिन सुनने वाले की संख्या देख लीजिए। यह संत का अपमान है, और संत का जहां अपमान होगा वहां ईश्वर की कृपा कैसे होगी। ये भूमंडल अगर टिका हुआ है तो किसी सत्यनिष्ठ पवित्र पुरुष के बल पर ये भूमंडल टिका हुआ है। जिस दिन सत्यनिष्ठ पुरुष, भक्त पुरुष नहीं रहेगा, उस दिन धरती नहीं रहेगी। धरती भी कांपने लगती है पाप से, अधर्म से। रावण का जब अत्याचार बढ़ा था तो धरती भी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने गई थी कि अब बोझ सहा नहीं जाता है। देवी देवता सब गए थे। भारत की दुर्दशा हुई, भारत गुलाम हुआ, भारत पराधीन हुआ, भारत दरिद्र हुआ, भारत अन्न दाने के लिए मोहताज हुआ। हम लोगों ने जीवन में देखा है। अन्न नहीं मिलता था महाराज, पटवा के साग नोच करके खुआ जाता था लोग। पटवा के गाछ में पत्ता को रहने नहीं देता था। स्वामी राम तीर्थ ने कहा इसीलिए ऐसा हुआ कि हमने संत और भगवंत का आदर नहीं किया। माता सबरी जिस तालाब में पानी लेने जाती थी, उस तालाब में पानी लेने से उसको रोक दिया। ऐसी भक्ति, उसका अपमान इस देश में हुआ। ईश्वर के जब सब संतान है तो कोई उच्च जाति कैसे हो गया, कोई नीच जाति कैसे हो गया, बोलिए हमको सुना दीजिए। परमात्मा ने तो कोई भेदभाव नहीं रखा, जैसा तेरा मुंह कानना वैसा मेरा मुंह कानना। मैं ऊंची जाति का, तू छोटी जाति का, कैसे हो गया भाई। लेकिन जाति के नाम पर जो अत्याचार और जुल्म इस देश में हुआ और आज हो रहा है, ये राजनीतिक लोग राजनीति का रोटी सेकते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं जातिता के आड़। जाति शब्द जब मैं सुनता हूं तो मेरा भीतर आक्रोश भर जाता है। कौन वंश ऐसा है जिसमें पतित पैदा नहीं हुआ? कौन वंश ऐसा हुआ जिसमें महान पैदा नहीं हुआ? और भगवान शिव तो कहते हैं वह वंश पूज्य है, सुपुनीत है, धन्य है, जिसमें भक्त पैदा होता है। तो किस वंश में भक्त पैदा नहीं हुआ भाई? किस जाति में? तो किसी जाति को आप कैसे बुरा कर सकते हैं? कोई जाति बुरी नहीं, और वह सत्संगी कहलाने का अधिकारी नहीं है जो जाति की संकीर्णता से ग्रस्त है। यही ख्याल हर सत्संगी को, हर विचारवान को रखना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं और सब हम लोग भाई भाई हैं। भाई का हक मारता है तो बाप खुश नहीं रहता है। क्या हक मारा? ब्राह्मणों ने हक मारा, कहा कि तुम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं। ठीक है जी, स्त्री वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। शूद्र और स्त्री दोनों। शूद्र अगर वेद सुन ले तो उसके कान में गर्म शीशा पिघला करके डाल दो। वेद, उपनिषद, संत महात्मा का ज्ञान ईश्वरी देन है। क्या है? ईश्वर की कृपा से महर्षि मेही का अवतरण हुआ। महर्षि मेही का साहित्य ईश्वर का उपहार है। ठीक है, महर्षि मेही को, गुरु महाराज को ईश्वर ने भेजा। ईश्वरीय ज्ञान उनके मस्तिष्क अपने से बोलेगा ईश्वर, उसको मुंह है। हम लोग के जैसे भक्त का भक्त भी बने हुए हैं। जो संत होते हैं उनके मस्तिष्क में अपना ज्ञान फैलाता है, स्फुरित करता है। मास्टर साहब
गुरु महाराज ने जब भजन लिखना बंद कर दिया तो कहा, प्रिंसिपल ने अब कविता क्यों नहीं लिखते? कहा स्फुरना नहीं होती। कहा स्फुरना क्यों नहीं होती? इच्छा क्यों नहीं होती है? तो कहा कि देखो जी, साधना करता था, नई अनुभूतियां होती थी, उसको लिपिबद्ध करने की व्यग्रता होती थी। अब वैसी कोई नई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने क्या लिखा? प्रिंसिपल ने लिखा कि मैं महर्षि जी के उत्तर पर गौर कर रहा था और सोच रहा था कि महर्षि जी सच्चे कलाकार हैं। साधना की अनुभूति पहले किया तब लिखा। गंगोत्री से गंगा जब चलती है तो उसकी ध्वनि अगल बगल में कल कल छल छल की आवाज सुनाई पड़ती है। पूरा रात्रि में सोया हुआ है सब, नदी से हट करके भी आप रहेंगे, नदी जो बहती है उसकी आवाज आप सुन सकते हैं। लेकिन वह नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो अस्थिर हो जाती है, तो उसमें गति नहीं रहती है, और नो वाइब्रेशन, नो स्पीड, नो साउंड। जहां गति नहीं, जहां कंप नहीं, वहां आवाज नहीं। तो महर्षि की कविता इसलिए मौन हो गई कि अब कोई नई बात नहीं है, ईश्वर में मिल गए। तो मैं कह रहा था, वेद किसका ज्ञान है? ईश्वरी ज्ञान। संत वाणी क्या है? ईश्वरी ज्ञान है। वो नर रूप में हरि है, इसलिए उसका ज्ञान संत ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान। ईश्वरी ज्ञान पर सबका हक है कि नहीं? तो शूद्र को रोक दिया था, अत्याचार किसने किया? एक होता है रूढ़, एक होता है गूढ़। रूढ़ीवादी किसको कहते हैं? जो भ्रम में पड़ा हुआ है। हमारे पिता ब्राह्मण थे, हम भी ब्राह्मण, ये रूढ़ है, रूढ़वादी विचार। गूढ़वादी विचार क्या है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म का साक्षात्कार किया वही ब्राह्मण है। तो ब्रह्म के ज्ञान पर सब बच्चा का बराबर हक था, उस हक को छीन लिया और इंसान को, भगवान के बेटे को, राजकुमार को अपमानित किया, तिरस्कृत किया, उसके हक से वंचित कर। ईश्वर नाराज हो गया। जो बेटा, कोई बेटा अगर एक कमजोर भाई के हक को मारता है तो बाप उस पर कभी प्रसन्न नहीं रहता। स्वामी रामतीर्थ ने क्या लिखा जानते हो? लिखा कि ब्राह्मण ने कि अन्याय किया, उसका फल ये हो गया कि वह स्वयं भूल गया। कौन सी भूल गया? वेद स्वयं भूल गया, ब्रह्म ज्ञान स्वयं भूल हो गया और पुरीता रह गया। सत्यनारायण कथा रह गई, सत्य गायब हो गया, नारायण गायब हो गया, लीलावती कोटि के कथा रह गई और उससे कमाई रह गई। सत्य को छोड़ा, नारायण को छोड़ा, लेकिन सत्यनारायण कथा खा करके पेट भरना नहीं छोड़ा। इसीलिए परमात्मा नाराज हो गए। और भारत जब धर्म चला जाता है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, वहां से ऐश्वर्य भाग जाता है। जहां धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता। आपका बेटा अगर धर्म पर चल रहा है तो आप धन्य हैं, और अधर्म से अगर अंबार लगा दिया है संपत्ति का तो उसको गलने में देर नहीं लगेगी। वो संपत्ति संपत्ति नहीं है, वह विपत्ति का मूल कारण है। बहुत आदमी बहुत कमाया है, हाथ पटक करके, छटपटा करके मर गया। मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि गुरु दरबार में आप उपस्थित हुए। और मैं एक बार तथ्य सुनाता हूं।
मैं आपको इनके दरबार में देख करके प्रसन्न होता हूं, ये कितने प्रसन्न होते होंगे। मेरे दरबार में तो आप नहीं आए हैं, तो आप तो इनके दरबार में आए, लेकिन आप संत के दरबार में आए हैं, नर रूप में ईश्वर के दरबार में आए हैं, आप में श्रद्धा है, भक्ति है, आप आए हैं, तो मैं आपको देख करके प्रणाम भी करता हूं और आपको देखकर प्रसन्न भी होता हूं। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद और वरदान कैसे नहीं मिलेगा, प्यार कैसे नहीं मिलेगा। आते रहिएगा, जब कभी मौका मिले गुरु दरबार में, संत दरबार में जाने में कोताही नहीं कीजिएगा। गुरु महाराज ने कहा, जिसका मन सत्संग में जाने से कतराता है, समझो उसका मन पापी है। और पापी को क्या मिलता है भाई? नरक मिलता है ना, दुर्दशा होती है ना। इसलिए मैंने सवेरे में कहा था कि अपने सगे संबंधी को भी प्रेरित करके गुरु दरबार में लाइए। रसगुल्ला अकेले मत खाइए, मैं बराबर कहता हूं। कोई बढ़िया चीज घर में अगर आता है संदेश, तो बांट के सब कोई खाते हैं। और संत के ज्ञान से बढ़कर के उपहार कुछ हो सकता है क्या? इससे कल्याणकारी कुछ हो सकता है क्या? इसका उपयोग किया तो महर्षि जी भगवान बन गए। हम तो कहते हैं वह बेटा अभागा है, वह बहू अभागा है, वह भाई अभागा है, जो उस प्रभु से प्रेम नहीं करता और संतों की वाणी का आदर करके इस जीवन में भक्ति करना नहीं जानता। अभी नवधा भक्ति का पाठ हुआ। भगवान राम ने क्या कहा सो पाठ हुआ। शबरी के माध्यम से विश्व के लोगों को ज्ञान दिया। प्रथम भक्ति संतन कर सकता। अरे भक्ति क्यों करे बोलो? अरे भक्ति नहीं करोगे तो सुन लो कान खोल करके, दुर्दशा से नहीं बचोगे, दुख का पहाड़ तेरे ऊपर आएगा। कभी हंसोगे, कभी छटपटाओगे, ये चक्र नहीं छूटेगा। ठीक है ना? संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, दिवस निशासी घूमती सर्वत्र संपदा विपदा। दिन और रात होते रहते हैं, बेटी सुन ले। अभी हंसो, कभी रो। कभी कष्ट हुआ है कि नहीं, रोई है कि नहीं? ये हंसना रोना लगा रहेगा दुनिया में। रोगे हंसने रोने से बच करके सदा मुस्कुराते रहना चाहते हो तो भक्ति करो भगवान का। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि ने लिखा, भगवान भक्त की बात छोड़ दीजिए, महात्मा बाबाजी की बात छोड़िए, ठीक है? राष्ट्र का गौरव पुरुष हुआ मैथिली शरण गुप्त। उसने क्या कहा? संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, दिवस निशासी घूमती सर्वत्र संपदा और विपदा। जो आज अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। हम कहां जा रहे हैं पता है? हम फिर से, हम आप सब कोई फिर से उस बच्चा बनने जा रहे हैं। जो बच्चा मलमूत्र पड़ा रहता है असहाय अवस्था में, वही बच्चा फिर बनने हम लोग जा रहे हैं। कैसे? कहिएगा बच्चा कैसे बनेंगे? अरे बूढ़ा होंगे तो फिर मरेंगे, तो मरेंगे तो फिर आएंगे ना, तो आएंगे तो फिर वही बच्चा बनेंगे ना। तो बढ़ तो रहे फिर बच्चा बन रहे। ये जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा। डरो डरो। बच्चा बनना चाहते हो, कमजोर बनना चाहते हो, पराधीन बनना चाहते हो, दुखी रहना चाहते हो, संसार में एक भी अभागा खोज करके दिखा दो जो दुख चाहता है।
खोज के दिखा सकते हो कोई जो दुख चाहता है? कोई दुख नहीं चाहता। लेकिन ये संसार किसी को छोड़ा क्या दुख देने से? गुरु महाराज कहते हैं, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख। इस शरीर रूपी काया में दुख की अग्नि जलती है। बचने का उपाय भक्ति है और कोई चीज है क्या? कैसे बचोगे? भक्ति से। भक्ति से क्या होगा? महर्षि जी ने लिख दिया, सुख मन के झीना नाद से अमृत की धारा, मीन सूरत धार धर भाषा से सीरा चढ़ी गई। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की। तब क्या होगा? उस नाद का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दो नैन नासा मद सन्मुख सुई अग्रदर ले ले। क्या होगा? तम फटे, अंधकार जो देखते हो वो अंधकार फट जाएगा। आंख बंद करते हो, अंधकार देखते हो। मैं सवेरे में कहा था, बाहर को चीज देखना है तो बाहर का रोशनी चाहिए, अंदर की चीज को देखना है तो अंदर का रोशनी चाहिए। अंदर की ज्योति को प्रकट करने के लिए, अंदर की चीज को देखने के लिए, जो अदृश्य है उसको देखने के लिए, उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। अरे अंगूर का रस पीते हो तो अंगूर का ताकत तुम में घुस जाता है ना। दृश्य पदार्थ का सेवन करते हो, दृश्य शक्ति बढ़ती है। अदृश्य का सेवन करो, अदृश्य शक्ति बढ़ेगी। ओके, आत्मा बलवती होगी। चीजों का सेवन करोगे, शरीर मजबूत होगा, और ये आत्मा बलवती होगी जो अदृश्य है उसका सेवन करने से। वो कैसे मिलेगा? कहां मिलेगा? उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दो नैन नासा मद सन्मुख सुई अग्रदर ले ले। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। मास्टर साहब जानिए, ये बड़ी बात है। क्या जानिए? शरीर पड़ा रहेगा और हम विश्व ब्रह्मांड में सैर करके चले जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। लाहिरी जी की कथा आप लोगों ने सुनी या नहीं सुनी? अंग्रेज के जमाने में वो भी कर्मचारी था। अंग्रेज अफसर बहुत चिंतित था, पत्नी उसकी इंग्लैंड में बहुत अस्वस्थ थी। पत्र आया था कि मैं मरना सन्न हूं, पता नहीं आपको देख पाऊंगा नहीं। पत्र पढ़ने के बाद बहुत चिंतित हो गए। लाहिरी जी ने कहा, क्या चिंता है? कहा, बता ऐसी बात। कहा, 2 घंटा खाली करिए, इस रूम को कोई बाधा नहीं करे, मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। 2 घंटे के लिए उस कमरे में गए और समाधिस्थ हो गए, और अंतर से शरीर तो यहीं पड़ा रहा और अपने स्वयं कहां पहुंच गए? इंग्लैंड पहुंच गए। और बातचीत में बताया कि आपकी पत्नी स्वस्थ है, वो पत्र लिख रही है, आप चिंता नहीं करें। पत्र आया, मैं स्वस्थ हो गई। और जब यहां आई, इनको देखा तो कहा कि यही तो हमारे पास गए थे। तो लाहिरी जी का शरीर मत बिहार में, भारत में, और उनकी आत्मा इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के अफसर की पत्नी ने कहा कि ये तो हमारे यहां थे। अवाक रह गया हुआ। यही है भक्ति की शक्ति। अलौकिक शक्ति प्राप्त करोगे। अरे बम की शक्ति खोजते हो? बम का तो मालिक था राजीव गांधी, बम चिथड़ा हो गया। बम की शक्ति पर भरोसा मत करो, भक्ति की शक्ति पर भरोसा करो। जब कभी निमंत्रण आवे सत्संग का, जरूर जाना, सेवा करना, गुरु खुश रहेंगे। मैं खुश होकर के आपको कह रहा हूं। सुनो खगेश हरि भक्ति बिहारी, जौ सुख चाहती आन उपाई, ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाह ही जड़ करनी। क्या अर्थ हुआ? काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी,
जो ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके सुखी होना चाहता है, वो महासमुद्र को पैदले पार करना चाहता है। सुनो खगेश हरि भक्ति बिहाई, जो सुख चाहहि आन उपाई, ते सच महामूर्ख। राष्ट्रपति हो, कलेक्टर हो, वो सच है। महासिंधु बिनु तरनी बिना नाव के, पैरी पार चाहहि जड़ कर। अपनी मोटी बुद्धि से इसी धन के द्वारा चाहता है हम अपना उद्धार कर लें। तो भक्ति बहुत जरूरी है। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू, सैर कर शब्द अनहद सार में मिल लहले सतपद को सही। तब क्या होगा? दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिनु कछु ना बने में ही सकल। मेहिदास कहते हैं सब संत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? झंडा गाड़ दिया, संतों ने झंडा गाड़ा, दुख दर्द संसार का मिटेगा, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये। चरण का सेवा कीजिए और इस आंख बंद करके अंदर में प्रवेश कीजिए। मैं कल भी कहा था, बराबर कहता हूं, संसार का कोई भी परिश्रम आपका बेकार जा सकता है और कभी भी जा सकता है। खेत जोत करके छोड़ दीजिए, आपका जोताई का खर्च बेकार चला जाएगा। फसल लहलहा गया, पर साल की बात है, धान काट दिया है, राते में ऐसी वर्षा हुई कि भर जान पानी लग गया। मेरा छोटा भाई खेती करता है, उसकी बात मैं कहता हूं, कोशिश किया कि छान करके निकालें, ट्रैक्टर ले गया, ट्रैक्टर वो लसक गया, खेते में सड़ गया, उपजा हुआ धान मिट्टी में सड़ गया। संसार का कोई भी बेटा को कलेक्टर बना दिया, उसको गोली मार दिया, क्या हुआ बोलो? सब क्या पहन, सब क्या पहन, ठीक से सुन ले, खाली स्पीकर के पैसा नहीं कम मिले। या जनरेटर लागले गांव में 1 किलोमीटर तक आवाज निकलो, यानी स्पीकर तू कथी रखना चाहिए। हम इंद्रदेव पासवान के घर से सुने कोशिश के लिए कुछ न सुने, ये खर्चे जब कल के तोरा आवाज के तो मुफ्त में 3 किलोमीटर तक तोरा पहुंचाना चाहिए, तो पैसे दे। तो दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित, संसार का सारा कष्ट मिट जाएगा। गुरु महाराज को कोई कष्ट था क्या? साई स्वामी जी महाराज को कोई कष्ट था? कैंसर कैंसर कैंसर, कैंसर ने लोगों को, कैंसर तो बाद में मारेगा, सोचे से पहले मर जाता है। और पूज्य साई स्वामी जी महाराज को मैं जब गया, अंतर्मुख थे। ओमानंद बाबा ने कहा, प्रोफेसर साहब एलखिन, आंख खोलियो। आंख खोले, मुस्कुराए, जैसे मुस्कुराते थे वैसे मुस्कुराए। आहा, जय हो साई स्वामी जी महाराज की। उनकी मुस्कुराहट का कोई जोड़ दुनिया में है क्या? उनकी मुस्कुराहट का जोड़ नहीं। अरे गजब का आकर्षण था, किसी को खींच ले, एक मुस्की में आपके भीतर को डोला दे। मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया, मेरे मस्तक पर हाथ दिया, मैं रोने लगा उनके प्यार को देखा। उस अवस्था में कहते हैं इनकर रहे की व्यवस्था।
समाधिस्थ रहते थे, शरीर के कष्ट से बेखबर रहते थे। शरीर में भयंकर से भयंकर बीमारी हो जाने पर भी भक्त जो है वह आनंद में रहता है। ये कला बहुत बड़ी है। और होशो हवास में रहता है। शरीर को काट लो, उसको कुछ होने वाला, दर्द होने वाला। ये कैसे होगी? ये भक्ति से होगी, ये संत महात्मा के राह पर चलने से होगी। इसलिए जो चल रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं चल रहे हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इसको अपना लीजिए। ये परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। इस परिश्रम को व्यर्थ करने की सामर्थ्य जमराज को भी नहीं है। वो कहते नहीं है, ये कहता है, उससे भी आगे बढ़ता है। चलिए वही बात कर रहे हैं। क्यों औकात नहीं है? इसीलिए कि संसार के मालिक परमात्मा भगवान कृष्ण ने कहा, अनेक जन्म संसिंधो ततो यातिम परम गतिम। जो भक्ति का बीज डालेगा, भक्ति करेगा, उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेगा और फिर जोगी के कुल में जन्म लेगा। और गुरु महाराज ने क्या कहा? जो गुरु की सेवा करेगा वह सनाथ हो जाएगा। गुरु की सेवा जो करेगा वो अनाथ नहीं होगा। अनाथ कौन होता है जान लीजिए। जो गुरु के शरण में नहीं है वह अनाथ है, टूगर है। आप अरबपति हो, खरबपति हो, कलेक्टर हो, कोई मतलब नहीं है। एक राजा गया शिकार खेलने के लिए जंगल में, देखा एक मुनि को, लड़कों को, बड़ा सुंदर था। उससे बात किया, उसकी बात बहुत सुंदर लगी। अरे तुम इतने ज्ञानी बुद्धिमान हो, तो जंगल में क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। उसने कहा आप तो स्वयं अनाथ हैं। क्या कर रहे हो, तुम नहीं जानते हो इसीलिए हमको अनाथ कर रहे हो। मैं तो महाराज हूं। कहा मैं आपको जानता हूं, आप मगध सम्राट हैं, सैनिक। कहा तब फिर कह रहे हो हमको अनाथ? मैं तो कितने को सनाथ करता हूं। कहा मैं भी कोई साधारण बाप का बेटा नहीं हूं। अब मेरी घटना सुन लीजिए। मेरी आंखों में दर्द होते थे, जितना दवा किया गया उतना दर्द बढ़ता गया और स्थिति यह हो गई कि मैं छटपटाता रहता। मां मेरी रोती रोती उसकी हड्डी गठी, मांस सूख गया। मैं संसार से निराश था। एकाएक भगवान महावीर का ख्याल आया। उसकी प्रशंसा सत्संग में जाके सुना था। कहां सुना था? ये भगवान महावीर में ऐसी शक्ति है, वैसी शक्ति है। उसने कहा कि हे भगवान महावीर, आपकी बड़ी प्रशंसा सुना है, हमारा ये कष्ट आप दूर कर दीजिए तो ये जीवन आपके हवाले हो जाएगा। भगवान महावीर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और तुरंत सो गया। वर्षों से जो नींद नहीं आई थी वो नींद आई, और नींद जब टूटी तो दर्द गायब था। उसने घर छोड़ा और जंगल चल दिया। कहा कि बाप की संपत्ति का तो पूरा उपयोग हुआ, कुछ नहीं हुआ। और एक बार भगवान महावीर को याद किया, इतनी बड़ी विपत्ति से, इतने बड़े कष्ट से छुटकारा हुआ, अब तो मैं उसी के लिए जीऊंगा। तो भगवान महावीर ने हमको सनाथ किया है। आप स्वयं अनाथ हो, सनाथ होना चाहते हो तो चले जाओ भगवान महावीर के पास। यहां बैठ के सुन के नहीं जाना। बच्ची हो तो क्या हो, क्या जाने कौन कब के चला जाता है। नहीं बालक नहीं जावने, नहीं वृद्धि कछबन, वह अवसर नहीं जानिए जब आए बड़े दम धन। कौन कहता है कि हमसे छोटी नहीं मरा, छोटा नहीं मरा? कोई कह दे हमसे छोटा छोटी नहीं मरा। जो बहुत छोटी है उससे भी छोटी मरी, मां के गर्भे से मरी हुई नहीं। तुम हम अगर बचे हुए हैं तो अपने बल पर बोल,
अरे ईश्वरी शक्ति बचाए हुए है जो हूं, मैं तो सीधा मानता हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि ये दुनिया के मालिक, ये तेरी मौज है कि मैं जिंदा हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं। कुछ अगर हूं तो तुमने हमको कुछ बनाया। तुम सब कुछ बना सकते हो और सब कुछ छीन भी सकते हो। इसलिए दुनिया का सब चीज भूल जाऊं लेकिन तुझे नहीं भूलूं। क्या ये तो बाबाजी बन ही गया, ये तो मुरेठा बांध ही लिया, कमर कस लिया, लंगोटी लगा लिया, बस प्रभु तेरे लिए जीऊंगा। मेरी शुभकामना है तुम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ो। तो भक्ति वही भगवान राम कहते हैं ये 9 प्रकार की भक्ति, उसमें पहली भक्ति सत्संग है। तो मास्टर साहब ये भक्ति का बीज बेकार जाएगा क्या? गुरु महाराज ने कहा सत्संग में आते रहिए, सत्संग करते रहिए, मोक्ष नजदीक है, खाना दाना कपड़ा लत्ता की कमी नहीं होगी, पहले जीवन मुक्ति होगी फिर विदेह मुक्ति होगी। मुक्ति बाद की चीज है, पहले तो आप सनाथ हो जाएंगे। और गुरु महाराज के प्रवचन में आया है जो गुरु की सेवा करेगा वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता। गुरु की सेवा जो ठीक से करेगा वह कहीं भी दरिद्र नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु उसके रक्षक हो जाते हैं। गुरु एक जन्म के नहीं होते हैं, जन्मों के होते हैं। शिवाजी गए तुकाराम के पास, कहा दीक्षा दीजिए। कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं होऊंगा, तुम्हारे गुरु समर्थ रामदास, तुम्हारा संबंध उस पूर्व जन्म से उनके साथ। महर्षि में ही जब गए बाबा मुरादाबाद देवी साहब के पास, तो कहा तू पूर्णिया का रहने वाला, मैं मुरादाबाद का रहने वाला, तुम और मैं एक, कैसे तू मेरे पास आया? गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। बाबा देवी साहब ने कहा तुम नहीं जानते हो, पूर्व जन्म में तुम मेरे साथ सत्संग किए हो। गुरु शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता है, जन्मों का होता है। तो हम लोग जन्मों का संबंध गुरु महाराज से बना लिए हैं। ओके, संत शिशु सूर्य जी ने कहा कि गुरु महाराज आपका इतना उत्कृष्ट ज्ञान कहीं नहीं मिलता है, आप इस ज्ञान का प्रचार विश्व स्तर पर करें। तो गुरु महाराज ने कहा देखो गाछ उतने लगाओ जितना को पानी दे सको। तो हम लोग को पानी देने के लिए गुरु महाराज तैयार हो गए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, और दृश्य रूप में रह करके उनकी कृपा की पानी हम लोगों को पड़ती रहेगी और हम लोग का उद्धार होता रहेगा। ये संत वचन है, कोई कल्पना की बात नहीं है। रवि का तेज घटे नहीं जो घन जुड़े घमंड, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है, संत का वचन नहीं पलटेगा, नहीं बदलेगा। कहियो मन लगे सुनैयो मन लगे छे, ऐसी बात सही है, लेकिन हमारा आप जैसे से पूज्य वीरेंद्र बाबा से सुनना है। श्री सदगुरु महाराज।